आज के सम्मान समारोह के बारे में देखिए, यहाँ नजफगढ़ जोन में नवनियुक्त चेयरमैन सत्यपाल मलिक जी और डिप्टी चेयरमैन मीना तरुण यादव जी आज अपना कार्यभार संभालने के लिए यहाँ पर जोनल कार्यालय में आए हैं और इनके समर्थकों का हमारे पार्टी के जिला नजफगढ़ के सभी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है और उनको शुभकामनाएं और आशीर्वाद देने के लिए यहाँ सब लोग आए हैं। और चूँकि चुनावी वर्ष है, इस चुनावी वर्ष में एक बहुत ही बेहतर तरीके से अच्छे तालमेल के साथ समाज के लोगों के सब कार्य हों, ऐसी संगठन भी आशा करता है। और मैं अपने संगठन के शीर्ष नेतृत्व का, अपने प्रदेश अध्यक्ष का, अपने लोकप्रिय सांसद परवेश साहिब सिंह जी का, संगठन मंत्री श्रीमान सिद्धार्थन जी का, सभी का मैं जिला नजफगढ़ की तरफ से आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने बहुत ही सभ्य शालीन अपने दोनों पार्षदों को इस जिम्मेदारी के लिए चुना। दोनों जो पोस्ट दिए गए हैं वो नजफगढ़ विधानसभा से ही दिए गए हैं, ऐसा क्या? देखो, इसमें जब संगठन ये चीज़ें तय करता है तो इसमें कोई इस प्रकार का ज़्यादा वो नहीं रहता। जो भी उसके लिए डिज़र्विंग हमारे अन्य जो पार्षद हैं उनका महत्व कम नहीं हो जाता या अन्य विधानसभाओं से नहीं लिया गया, इससे इस बात का कोई सरोकार नहीं है। जैसे वेस्ट जोन है, वेस्ट जोन में हमारे पश्चिमी ज़िले के ही दोनों पार्षदों को चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन बनाया गया। इस बार नजफगढ़ ज़िले से प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो ये कोई बात मायने नहीं रखती। हमारे योग्य पार्षद उस जिम्मेदारी 27 पार्षद में, यानी तकरीबन 3 विधानसभा जो है 4 विधानसभा कवर होता है, और उसमें से नजफगढ़ विधानसभा के ही दोनों कैंडिडेट को चुनने के पीछे कारण क्या था? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास पार्षदों की कमी है? नहीं, पार्षदों सारे बहुत एक से एक अनुभवी अभी द्वारका विधानसभा से हमारे महापौर चुने गए हैं, हमारे इसी ज़िले के हैं। उप महापौर मटियाला विधानसभा से चुने गए हैं। तो डेमोग्राफी का और सारे समीकरणों का ध्यान रखा जाता है, तो उस हिसाब से हर समाज को प्रतिनिधित्व मिले। हर विधानसभा को जो बड़ी जिम्मेदारियां वहाँ पर चली गई हैं, तो ऐसा नहीं कि जोन का चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ही से। उसके बाद अभी हमारी 20 समितियाँ और हैं, तो उसमें अभी जैसे द्वारका मटियाला विधानसभा से शिक्षा समिति की चेयरमैन नीतिका शर्मा जी चुनी गई हैं। तो इस तरीके से सब विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए और जिस पार्षद की जो क्षमता है, जो योग्यता है, उसके हिसाब से उसको काम दिया जाता है। मलिक जी डिप्टी महापौर हैं, उप महापौर हैं, उसके बाद नजफगढ़ जोन की जिम्मेवारी दी गई, क्या कहा जाए? प्रमोशन किया गया भारतीय जनता पार्टी ने? डिमोशन किया? नहीं, इसको डिमोशन नहीं कह सकते, वो अनुभव है। अब उस समय की मांग के हिसाब से अब इनका महापौर के लिए भी मजबूत दावेदार थे, लेकिन जो संगठन ने तय किया वो हमें स्वीकार है और इस पर कोई टिप्पणी मुझे नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कौन से समीकरण बन जाते हैं सर कि जो चीज़ अनएक्सपेक्टेड होता है वो एक्सपेक्टेशन से बदल जाता है? कौन से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि समीकरण बनते हैं। कई सारी अपने वो होती हैं चयन की प्रक्रियाएं, उन चयन की प्रक्रियाओं में और कुछ अपना उस व्यक्ति का निजी भाग्य भी होता है। बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। 2-3 नाम है ऐसे जो हमारे टिकटार्थी होते हैं, उस टिकट में कई सारे कार्यकर्ता प्रयास करते हैं और पैनल में 3 नाम जाते हैं, उसमें से एक नाम का सिलेक्शन होता है संभावित। तो ये सब चीज़ें जो है ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब जो सारा जो भी है ये कुछ ऐसा, देखो, ये पेट्रोल के लिए जो अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार के समीकरण हैं उसमें मैं कहूँगा कि और बहुत सारी चीज़ें अपने सारी जो नियंत्रण में हैं, तो 1-2 चीज़ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है, तो उस क्योंकि ये चीज़ें आयात करनी पड़ती हैं। कई सारी चीज़ें क्या महंगाई है कि नहीं? महंगाई देखो, ये अभी जो कोरोना का कालखंड गया है, इसमें आपूर्ति में उसमें सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं, तो ये क्षणिक है। इसमें थोड़ा बहुत अगर किसी 1-2 कमोडिटी का कुछ हुआ है तो इतना लंबे समय की आप उस तरीके से नहीं कह सकते। तो ये इतनी थोड़ी बहुत तो फ्लक्चुएशन होती रहती है। महंगाई नहीं, इसमें वैट वगैरह लगता है। विजय जी, मैंने आपको बहुत सालों से कवर किया है। जब आप एक पार्षद थे, जब एक भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नेताओं में गिने जाते थे, मैंने देखा है जब ये पेट्रोल के दाम महंगे होते थे 2014 के करीब में, मनमोहन सिंह की सरकार में सड़क के एक एक कदम को नाप दिया था विजय सोलंकी ने। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मनमोहन सिंह की रणनीतियाँ के खिलाफ हैं। इवनली नरेंद्र मोदी ने भाग्य और दुर्भाग्य की बात की थी। अब क्यों नहीं विजय सोलंकी करते हैं पद यात्रा कि यार पेट्रोल बहुत महंगा है, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो जनता जनार्दन के साथ खड़ा हूँ? जनता पहले या पार्टी? नहीं, जनता के साथ ही हैं। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक एक बात की चिंता करते हैं। और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो चाहे पेट्रोलियम मंत्री हो या हमारे वित्त मंत्री हो, हर जनता की
जो भी समस्याएं हैं उनको बहुत सूक्ष्म दृष्टि से वो देखते हैं और उसका अतिशीघ्र निवारण का हर समय संभव प्रयास आम किया व्यक्ति जाता तो है। मारा जाना सर पेट्रोल की इस महंगाई में, 100 का पेट्रोल डलवा के हम जैसे लोगों को चलना पड़े तो मुश्किल तो हो रहा है ना, आप मानेंगे इस बात को? देखिए, इस विषय को आप जितना रगड़ेंगे उसमें कोई वो लाभ तो है नहीं। इसमें कई सारी जो अपने जो टैक्स हैं सरकार के, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके अपने वैट हैं, वो सारे लगा कर रखते हैं। तो जब बीजेपी ने प्रदर्शन करती थी तो उसका क्या मतलब था? मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि बीजेपी प्रदर्शन का क्या अर्थ था? आप लोग भी तो बहुत जैसे प्रदर्शन करते थे अब ना? हम जब कभी विपक्ष में होंगे तो उस समय जैसी उस समय की सामयिक मांगें या उस समय का जो संघर्ष होगा तो उसमें विपक्ष में रहते उस भूमिका में हम थे, तो हमें वो कार्य करने होते हैं। तो आज भी हमें कुछ लगता है कि आम आदमी पार्टी पानी को लेकर के हमने संघर्ष किया और कल फिर हम संघर्ष करने वाले। कल हमारे जितने शक्ति केंद्र हैं उन सभी 3000 से ज़्यादा शक्ति केंद्रों पर हम गंदे पानी की और पीने के पानी की समस्या को लेकर के हम सब गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा करके संघर्ष करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, थैंक यू। चलो।